क्या करना? जिस उपाय से सम्यक ज्ञान प्रकट हो आता है, जिस उपाय से सम्यक ज्ञान प्रकट हो आता है, उस उपाय की चिंता करना बोधि दुर्लभ गाता है। अर्थात जिस उपाय से सम्यक ज्ञान प्रकट हो, कोटि उपाय बनाए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हो सकता है पहला उपाय सफल ना हो, दूसरा उपाय सफल ना हो। सोचा था महाराज को ले जाएंगे और हमें लाभ मिलेगा, लेकिन महाराज को लाए और 2 महीना महाराज बीमार पड़ गए, लाभ नहीं मिला। तो अब द्वारा भैया अब नहीं कराना चतुर्मास का है, भैया कोटि उपाय बनाए, एक उपाय नहीं बहुत उपाय बनाओ। अपने द्वार पे साधु ना आए तो दूर से लेके आओ, द्वार पर ना आए तो दूर से लेके आओ, कोटि उपाय बनाए। उपजति शरणानम, सम्यक ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए। मित्रों याद रखना, सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, मिलता नहीं है, मिलता नहीं है, कहीं से आता नहीं है। उत्पन्न जो होता है भूधातु सम्यक ज्ञानम भवति, उत्पन्न होता है। कहाँ उत्पन्न होता है? रणत्यम नवट्टई अपार्णम मोत्युअन्नतब्यम्मी, आत्मद्रव्य को छोड़कर रत्नत्रय और कहीं उत्पन्न नहीं होता है, और कहीं वर्तन नहीं करता है। मोक्षस्य कारणमादा, मोक्ष का कारण आत्मा है। इसलिए सम्यक ज्ञान जब भी उत्पन्न होगा, जहां भी उत्पन्न होगा, निज आत्मा में उत्पन्न होगा। मेरा आत्मा ही सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करेगा। उपादान मेरी आत्मा में है, निमित्त के लिए गुरुदेव हैं, निमित्त के लिए जिनवाणी हैं, निमित्त के लिए साधर्मी हैं। ये साधर्मी जन निमित्त हैं, समझे? साधर्मी जन निमित्त हैं किसके? सम्यक ज्ञान के निमित्त हैं, सम्यक ज्ञान के निमित्त हैं। कल आपके हिमांशु डॉक्टर के भैया आए थे, बोले महाराज भाई अंदर चलो। मैंने कहा क्यों चलें? बोले महाराज सम्यक ज्ञान दुर्लभ है, दुर्लभ सम्यक ज्ञान पाने हैं। आपके चरणों बैठ के हम सम्यक बोधि दुर्लभ की भावना करेंगे। क्या बोधि दुर्लभ की भावना करेंगे आपके चरणों में बैठ के? प्रिय बंधुओं, संसार में जो कभी ना मिले और कहीं नहीं मिली, ओ हो, जिसे खोजने मुझे अनंत काल लगा, जिसे मैंने अनादि संसार में सदा और सर्वत्र खोजा, जो मुझे कभी ना मिला, कहीं ना मिली, वो पाने के लिए मैं आज तुम्हारे द्वार आया हूं, पर और कोई नहीं, वह है बोधि दुर्लभ भावना। यदि पहले कभी और कहीं मिल गई होती तो आज हम यहां ना होते, हम भी वहीं होते जहां हमारे 24 हैं, हम भी वहीं होते जहां हमारे 24 हैं। मैं एक, मेरे 24। उपजति शरणानम, सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, होता अपने भीतर है, होता अपने भीतर है। लेकिन खेत में ही बीज उत्पन्न होता है, लेकिन फसल उत्पन्न होने के लिए खेत को कुछ जल कहीं से आता है, बीज कहीं से आता है, भले ही खेत में उत्पन्न होता है। आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है, पर आत्मा में ज्ञान उत्पन्न करने के लिए साधन तो चाहिए। साध्य की सिद्धि बिना साधन की नहीं होती है। रोटी आटे में ही बनती है, रोटी आटे में बनती है, लेकिन उस आटे को रोटी बनाने के लिए कुछ साधन तो चाहिए कि नहीं? बोलो। अपने आप आटा रोटी, तुम्हारा भीतर में जो ज्ञान है वो अपने आप प्रकट नहीं होगा, उसको प्रकट करने के लिए क्या चाहिए? सम्मत्तस्य निमित्तम जिन सुत्तम तस् जानिया पुरुषा, अंतर है भणिया दंसन मुहस्य खय पौधी।
नियम सार में आचार्य कुंददेव कहते हैं सम्मत निमित्तम, सम्यक दर्शन का निमित्त, सम्यक ज्ञान का निमित्त क्या है? जिणसोत्तम। जिनेन्द्र भगवान का सूत्र, ये जिनवाणी, जिन शास्त्र सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के निमित्त हैं। तस्य जानिया पुरुषा, जिनवाणी को जानने वाले पुरुष, आचार्य उपाध्याय साधु, ये तुम्हारे लिए बहुत ही दुर्लभ के सिद्ध करने वाले हैं, सम्यक्त के निमित्त हैं। चिंता करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, करना चाहिए। एक दिन आचार्य धर्षण स्वामी बोधि दुर्लभ भावना भा रहे थे। क्या कर रहे थे? बोधि दुर्लभ भावना भा रहे थे। और भावना भाते भाते वो चिंता कर रहे थे कि पहले हम जिन शिष्यों को पढ़ाते थे उन्हें एक बार में याद हो जाता था, और अब जो शिष्य हैं, कल पढ़ाया था, आज सुनते हैं तो भूल जाते हैं। पहले हम बिना किताब के पढ़ाते थे, तब भी याद करते थे, अब किताब भी दे देते हैं और फिर भी याद करके नहीं आ पाते हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो जिनवाणी कैसे जीवित रहेगी? बस यह बहुत ही दुर्लभ भावना ने, जिनवाणी की चिंता ने सठखंडागम को जन्म दे दिया। किसे जन्म दे दिया? चिंता वह नहीं है जो शरीर को दुर्बल बना दे। चिंता हवई वो हो, चिंता चिंता हवई वो हो, चिंता से ज्ञान उत्पन्न होता है। बोधि क्या है? उस उपाय की चिंता। किसकी चिंता? उपाय की चिंता। किस उपाय से ज्ञान आए उसका विचार करना। चिंता में सूखना नहीं है। चिंता वह नहीं है जो सुखा दे। महाराज श्री, चिंता वह नहीं है जिसमें तुम सूख जाओ, चिंता वह है जिसमें तुम्हारे कर्म सूख जाएं। चिंता वह नहीं करो जिसमें तुम सूख जाओ, चिंता वह करो जिसमें तुम्हारे कर्म सूख जाएं। चिंता वह मत करो जिसमें तुम गल जाओ, चिंता वह करो जिसमें तुम्हारे पाप गल जाएं। प्रिय बंधु, चिंता अवै वो हो। चिंता से क्या होता है? बोध उत्पन्न होता है। बस चिंता किसकी करना? उस उपाय की जिस उपाय से सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है। कैसे होता है? आप अपने बेटे को ज्ञान प्राप्ति के लिए कहाँ भेजा है? आपका बेटा कहाँ पढ़ता है? आपका बेटा कहाँ पढ़ता है? यानी अभी मित्रसेन का बेटा गया बिहार में पढ़ रहा, तो किसी का बेटा विदेश में पढ़ रहा। अभी मेरा हर मित्रसेन के घर पर हुआ, उसके नीचे एक हमारे अध्यात्म प्रेमी का घर था। बोले महाराज मेरा बेटा विदेश पढ़ रहा है और 10 महीने के लिए जा रहा है। 10 महीने में 22 लाख उसकी फीस है। कितनी है? 10 महीने के लिए 22 लाख उसकी फीस है। समझे? 22 लाख उसकी फीस है 10 महीने की। ओहो, मैंने कहा भैया तुम जब लौकिक ज्ञान के लिए इतने उपाय कर सकते हो तो फिर अलौकिक ज्ञान सम्यक ज्ञान के लिए उपाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो।